नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्लास्टर से पहले क्या क्या चेक कर लेना चाहिए उसके बारे में बताया था। अब मैं सारे इंजीनियर भाइयों को और सारे सिविल फोरमैन, सिविल सुपरवाइज़र भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टर के दौरान आप क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए प्लास्टर में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेशियो होता है वो कितना होता है वॉल का और सीलिंग का। सीलिंग का जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है और वॉल का जो रेशियो होता है वो 1:6 का होता है। सीलिंग के रेशियो के लिए 1:3 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो हमारी आरसीसी स्लैब डली होती है वो M25 या M20 डली होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सीलिंग के प्लास्टर का रेशियो भी तैयार करते हैं। अगर रेशियो जैसे 1:6 का लगा दिए, 1:4 का लगा दिए तो क्या होता है कि बाद में जब उस पर कुछ समय बीतने के बाद वो प्लास्टर झड़ने लगता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे। इस मेन वजह यही होती है झड़ने की कि स्लैब के अकॉर्डिंग प्लास्टर का रेशियो नहीं बना होता है इसलिए। और वाल का जो रेशियो होता है 1:6 का, उसमें 60% तो होता है आपका फाइन सैंड और 40% होता है कोर्स सैंड। तीसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि प्लास्टर जब हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं। या सबसे पहले तो आप डायमेंशन चेक कर लीजिए कमरे का। जो ड्राइंग में दिया हुआ है डायमेंशन, उसके अकॉर्डिंग कमरे का डायमेंशन चेक कर लीजिए। 30 mm तक वेरिएशन चलता है, क्योंकि प्लास्टर करते हैं तो दीवारों पे 12-12 mm का जो प्लास्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो 30 mm कमरा छोटा होता है। प्लास्टर अगर आप चेक नहीं करते हैं, बाई चांस अगर प्लास्टर ज़्यादा हो गया और कमरे का डायमेंशन कम हो गया तो बाद में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कमरे का डायमेंशन चेक कर लेंगे। दूसरा, डायगोनल चेक कर लेंगे, कॉर्नर पे डायगोनल और दीवारों का डायगोनल फिर से आपको चेक कर लेना है। कॉर्नर पे अगर डायगोनल आप चेक नहीं करते हैं तो बाद में क्या होता है, जब टाइल्स लगती है और पैनलिंग होती है तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि वो कॉर्नर पे या दीवार तिरछी होती है तो वो पैनलिंग करने में दिक्कत आती है, फिर चिपिंग करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए आपको डायगोनल भी चेक करना है। तीसरा, आप फंटी लगा कर चेक कर सकते हैं कि दीवार में डवक, जिसे लोकल भाषा में बोलते हैं, वैसे इंडुलेशन बोलते हैं। इंडुलेशन तो नहीं, अगर इंडुलेशन रह जाता है तो बाद में पेंट होने के बाद भी वो इंडुलेशन दिखता है, लाइट जलती है तो वो इंडुलेशन बाद में भी दिखाई देता है। इसलिए आपको फंटी लगा कर के चेक कर लेना चाहिए कि दीवारों में इंडुलेशन तो नहीं है। चौथी चीज़, आप जो धागा होता है उससे भी एक दूसरे छोर पर लगा के धागा और देख सकते हैं कि दीवार में गैप तो नहीं आ रहा, प्लास्टर सही है, एक लाइन में है कि नहीं है। अगर प्लास्टर सही नहीं रहेगा तो दीवार में प्लास्टर कहीं दबा हुआ है, कहीं ज़्यादा हो गया है तो भी वो धागे से पता चल जाता है। और कमरे में जो विंडो होते हैं उनकी भी साइज़ आपको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि प्लास्टर होने के बाद में दिक्कत ना आए। अगर बाद में प्लास्टर आप होने के बाद चेक नहीं करते हैं तो जब विंडो लगेगा तो उस समय दिक्कत आएगी, क्योंकि विंडो के साइज़ एक फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही विंडो बनती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।